हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का क्लास यूपी पुलिस एसएससी जीडी के महत्वपूर्ण मैथमेटिक्स को लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि आप लोग के पेपर में सेम ऐसे ही सवालें देखने को मिलती है, जो आप लोग को बेहद फायदेमंद होगा दोस्तों। आज का जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, सेम एसएससी जीडी में जिस तरह का प्रश्न पूछा जाता वैसे ही प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो इस क्लास को लास्ट तक बनकर इसे देखिए दोस्तों, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन होगा, पहला प्रश्न दे रखा है 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे किसी कार्य को करके 20 दिन में उसे पूरा करते हैं। 12 दिन में कार्य पूरा करने के लिए 20 आदमियों को प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक फार्मूला होता है दोस्तों, m1 d1 h1 बटा में w, m2 d2 h2 बटा में w2। देखिए, बिना फार्मूला को भी लगाया जा सकता है, लेकिन यदि इसको जानते रहेंगे तो सवाल आसानी पड़ जाएगी। याद तो कुछ फार्मूला में है नहीं, तो यहां पे हो जाएगा दोस्तों 15 आदमी m1 का मान है, ऊपर लिखेंगे। 8 घंटे h1 का मान है, ऊपर लिखा जाएगा। किसी काम को 20 दिन में पूरा कर देते हैं, डी का मान है 20 दिन इसे लग रहा था, बराबर इसमें कार्य नहीं दिया है। 12 दिन में ये दोस्तों 12 दिया है डी का मान, और 20 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे। 20 से 20 आपका कट जाएगा, 15 वाटे 120, और उधर हो जाएगा 12 h2, कटा देंगे 12 दहा में 120। 10 घंटे में दोस्तों यह पूरा कार्य कर लेंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिएगा, दिया है किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ, यदि उसमें 30 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी पूर्ण रूप से खाली हो जाती है। टंकी की धारिता क्या है। पहले बताया जा रहा है दोस्तों कि पूरी 4 भाग वाली टंकी थी, उसमें से 3 ही भाग भरा है, जिसमें कि 30 लीटर पानी मात्रा है। यदि उसे निकाल लेंगे तो आपका पूरा खाली हो जाएगा। इससे स्पष्ट हो रहा है कि 3/4 भाग पानी भरी थी, उसमें 30 ही लीटर मात्र पानी था, तो ही ना निकाल लिया जा रहा, पूरी खाली हो जा रही है, क्योंकि उस पानी निकालने से 30 लीटर, उसमें 1 भी लीटर पानी बच नहीं रहा। तो हमें एक भाग का निकालना होगा, तो एक भाग यहां पर रहने देंगे और इसको हम भेजेंगे, तो 4 गुणे 30 आइए बटा हो जाएगा दोस्तों 3 दहा में एक भाग, यानी कि हो जाएगा 40 लीटर की उसकी दोस्तों धारिता थी, यानी कि जो टंकी थी वो 40 लीटर की थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी। नेक्स्ट देखिएगा, दिया है 55 किमी प्रति घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ी स्थान X से स्थान Y की यात्रा 4 घंटे में तय करती है। यदि उसकी गति 5 की प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यात्रा में कितना कम समय लगेगा। यहाँ पे दोस्तों स्थान X से स्थान Y के लिए बताया जा रहा है, पे दूरी आपकी इसमें समान होगी। तो दूरी बराबर एक फार्मूला होता है, चाल गुणित समय। चाल गुणित समय दूरी बराबर आपका एक फार्मूला हो जाएगा। पहले चाल 55 किमी प्रति घंटा था दोस्तों, तो उसे जाने में 4 घंटे लगते थे। अब उसकी गति यानी कि चाल 5 की प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 55 में 5 बढ़ाएंगे तो ये 60 हो जाएगा, और कितना समय लगेगा ये समय पता चल जाएगा। यहां पे कटाएंगे दोस्तों, तो 4 से कटाएंगे 15 बार में कट जाएगा, 5 से कटाएंगे 3, 5 से कटाएंगे 11 बटा 3 1 घंटे। यहां पे आ गया कि 11/3 घंटे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कितना समय कम लगा, ये नहीं पूछा जा रहा कितना समय लगा, कितना समय कम लग रहा है। यानी पहले 4 घंटे लग रहा था, तो यानी कि 4 घंटे में हम दोस्तों इसे हल करेंगे, तो 4 गुणे 60 मिनट कर देंगे, क्योंकि मिनट करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो 240 मिनट लग रहे थे पहले। देखिए 4 घंटे को हम 240 मिनट भी लिख सकते हैं, और उसी तरह से 11/3 गुणे हम 60 मिनट में कर सकते हैं। तो यहां से पता चल जाएगा दोस्तों 3 विषय
11 गुना के 22, 220 मिनट लग रहा था। अंतर कितने का है? 240 मिनट पहले लग रहा था, अब 220 मिनट, 20 मिनट पहले से कम समय लग रहा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 4, ये आपकी स्क्रीन पर। एक पेड़ आधी में टूट गया, उस पेड़ का शीर्ष भूतल से 30 अंश के कोण पर टिका हुआ है और उसकी दूरी जड़ से 30 मीटर है, उस पेड़ की ऊंचाई कितनी है? एक दोस्तों यहाँ पे पेड़ दूरी और ऊंचाई वाले में एक फार्मूला आप जानते रहिएगा, इससे आसान हो जाएगा। tan आपको काट साइन ये सब नहीं लगाना पड़ेगा। यदि यह 30 अंश का कोण बना रहा है तो यह एक कंफर्म होगा दोस्तों कि यह 90 अंश का बनेगा। 90 30 हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। दो लोग ही मिलकर यहाँ पे 120 हो गया, तो तीसरा 100 है कि 60 बनेगा। यानी इन तीनों में संबंध कभी भी आपको देखना होगा, निकालना होगा कोणों में। तो यदि भुजा इसकी 30 अंश के सामने वाली भुजा 1 हो तो 60 अंश की सामने वाली भुजा इसकी कड़ी में 3 गुना होती है पहले वाली से, और 90 अंश की सामने वाली भुजा इसकी आपकी 2 गुना होगी। यानी 60 अंश के सामने वाली भुजा का मान कड़ी में 3 होगा, जबकि 30 अंश के सामने वाली भुजा लंब जो है उसका मान 1 और 90 अंश के सामने का मान 2 होता है। यदि इस फॉर्मूले को याद है, यदि याद क्या इसमें करना समझ लिए हैं तो सवाल आपकी आसानी से लग जाएगी। ठीक है, एक पेड़ मान लीजिए पेड़ रहा होगा, पहले पेड़ रहा होगा, यहीं से टूट गया है और टूट कर वह नीचे लटक गया है और ये 30 अंश का कोण भूतल से बना रहा है। यानी इसमें लंब और कण जो बन रही भुजा वो पहले पेड़ था, कण इस समय टूटकर लटक गया दोस्तों। तो ये कंफर्म है कि 30 अंश होगा, तो हम तुरंत इसे मान लेंगे 90 और ये भुजा हो जाएगी दोस्तों 60। अब बताया जा रहा है कि उसकी दूरी जड़ से, जड़ आपकी यहीं रही होगी और इसकी दूरी कितने अंश का कोण बना रहा है? 30 मीटर है, और उस पेड़ की ऊंचाई हाइट पूछा जा रहा है कि कितनी थी, यानी पहले कितनी थी। अब क्या इसमें करना है दोस्तों कि जब 60 अंश के सामने वाली भुजा 30 हो तो यहाँ पे 30 अंश के सामने वाली कड़ी में 3 से भाग कर देंगे। देखिए 60 अंश यानी कि आप कड़ी में 3 का गुणा कर देंगे, तो इसमें आपका हो जाएगा 30 अंश से भाग करेंगे, 30 में कड़ी में 3 से भाग करना होगा आपको। क्यों? क्योंकि 60 अंश के सामने वाली भुजा बड़ी होती है, 30 अंश वाली उससे छोटी होगी दोस्तों, इसलिए इससे आप कटाएंगे तो आपका हो जाएगा 10 कड़ी में 3 होगा। ये आपको समझ आया अगर तो ही इसमें कड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो 60 अंश के सामने वाली भुजा रही होगी 30 और 90 अंश वाली भुजा इससे 2 गुना होती है, तो 10 का 2 गुना 20 और कड़ी में 3 तो उसी तरह रहेगा। इसमें पूछ रहा पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, यानी पहले इस पेड़ की रही होगी 10 कड़ी में 3 और ये टूट कर नीचे जो गिरा है 20 कड़ी में 3, इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो 10 20 30 कड़ी में 30 आपकी आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इतनी रही होगी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 5, आपकी स्क्रीन पर। किसी समकोणी त्रिभुज में कर्ण 20 सेंटीमीटर हो, अन्य दो भुजाओं का अनुपात 4:3 है, भुजा की लंबाई क्या है? एक बात याद रखिएगा दोस्तों, ट्रिपलेट नियम हम जानते हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में ए बी सी कर्ण यदि 5 सेंटीमीटर हो तो उसके सामने वाली भुजा, उसके साथ वाली भुजा 4:3 होती है। बस वही तो दिया है, यहाँ पे दिया है समकोणी त्रिभुज, यानी कि आपका समकोण है और ये कर्ण दे दिया है दोस्तों 20 सेंटीमीटर। कंफर्म है अन्य दो भुजा इस अनुपात में, हमेशा अनुपात में ही 4:3 के ही रूप में रहेंगे। यानी 5 से कितना बढ़ा दिया है दोस्तों 20 करने के लिए, तो 4 का गुणा किया है। ठीक आप भी 4 का गुणा करेंगे लंब में तो 16 और आधार में 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12, यानी भुजाओं की लंबाई जो है आपकी 16 होगी दोस्तों। यहाँ पे ये पूछा जाता है भुजाएं कितनी कितनी है, कितनी कितनी है, तो 16 12 ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी। वो भुजाएं 16 और 12, कितनी भुजा की लंबाई है तो 16 मीटर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 6,
ये रहा आपकी स्क्रीन पर 10 मीटर चौड़ाई वाली एक गली 200 मीटर गुणे 180 मीटर माप वाली एक आयताकार उद्यान को बाहर से घेरती है, पथ का क्षेत्रफल कितना होगा। ये भी आसान सवाल है दोस्तों। यहाँ पे किया क्या गया कि समझना है, एक गली जो कंफर्म है कि 200 मीटर आयताकार, हम इसलिए बना रहे हैं कि सवाल में दिया है आयताकार, लंबाई 200 मीटर है और उसकी चौड़ाई 180 मीटर है, और उसके बाहर 10 मीटर चौड़ाई वाली एक गली है। ये 10 ही मीटर वाली चौड़ाई वाली दोस्तों एक गली है, 10 मीटर चौड़ाई वाली एक गली है, ये आपकी 10 मीटर की है। ये भुजा चारों तरफ 10 मीटर है। तो बस पूछा जा रहा पथ यानी रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। इससे पहले हम आपको एक फार्मूला बता दे रहे हैं दोस्तों, आसान लग जाएगा। एल मीटर की लंबाई वाली कोई आयताकार हो, लंबाई और बी चौड़ाई हो, उसके चारों तरफ x मीटर का चौड़ा रास्ता हो, x मीटर का चौड़ा रास्ता हो दोस्तों, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं रास्ते का क्षेत्रफल के लिए। रास्ते का क्षेत्रफल के लिए थोड़ा आसान पड़ जाएगा, फार्मूला याद रहेगा तो और कुछ होगा नहीं। सब समझ कर कितनी देर में लगाएंगे, लेट होगा पेपर में। 2x l प्लस बी प्लस 2l, जब वही रास्ता लंबाई चौड़ाई के अंदर से बनाता तो यहाँ पे जो माइनस प्लस 2x है वहां पे माइनस 2x होता है। इसी में हम रख लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। x आपका जो आप ध्यान दीजिएगा, x जो है दोस्तों आपका जितना मीटर चौड़ा रास्ता रहेगा वो है। यहाँ 10 मीटर था तो 10, लंबाई चौड़ाई को बोल रहा है कि जोड़ दीजिएगा, तो 200 प्लस 180 प्लस 2x, यानी जो चौड़ाई रास्ता में 2 का गुणा करेंगे तो 2 में 20, तो 20 हो जाएगा। 10 दूना के 200 और 200 ही 400, मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 2 चौका 8,000 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। यदि आप इसे नहीं लगाएंगे, अपने तरीके से लगाना चाहते हैं, तो 200 गुणे 180 कर लीजिएगा, इसका क्षेत्रफल आयत का निकाल लीजिएगा, और ये 10 मीटर इधर भी बढ़ा है, 10 मीटर इधर भी बढ़ा है, तो ये 220 हो जाएगी रास्ते पूरा सही क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा आपका 200। अब इन दोनों का गुणा करके अंतर कर लीजिएगा दोस्तों, 8000 आपका आंसर आ जाएगा। यदि इसे नहीं लगाना चाहते हैं तब देखिए मिटा दे रहे हैं, मान लीजिए इसे हम नहीं लगाना चाहते हैं, आपको नहीं अच्छा लग रहा होगा, तो आपका हो जाएगा, मान लीजिए ये दोस्तों दिया है 200 मीटर और ये 180 मीटर है। 10 मीटर और चौड़ाई वाली एक गली है उसके चारों तरफ, तो इधर भी 10 बढ़ेगा और इधर भी 10 बढ़ेगा, तो ये 200 मीटर है तो पहले 10 मीटर इधर भी बढ़ेगा, 10 मीटर इधर भी बढ़ेगा, पूरी जो ऊपर वाली लंबाई होगी वो आपकी 10 ही बढ़ेगी तो 220 मीटर हो जाएगा, और ये भी 10 बड़ा है और ये भी 10 बड़ा है, तो अब इसकी चौड़ाई 200 मीटर हो जाएगी। पहले आयत का क्षेत्रफल और अब इसका पूरे रास्ते सहित का क्षेत्रफल, 220 गुणे 200 पूरे का क्षेत्रफल माइनस जो आयत पहले था 200 गुणे 180, इसी का हम लगा लेंगे दोस्तों। गुणा करने से अच्छा है कि इन दोनों में कॉमन होगा 200 और 220 बचेगा यहाँ से माइनस 180, तो हो जाएगा 200, यहाँ पे बच कितना रहा है दोस्तों 40, तो हो जाएगा 8000। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 8000। ए ऐसा नहीं है यहाँ पे बिना फार्मूला से नहीं लगेगा, थोड़ा सा फार्मूला याद रहेगा तो आपको तुरंत आ जाएगा, और करना कुछ नहीं है दोस्तों। कोई इसमें इतना जानिएगा कि सफलता की शॉर्टकट कोई रास्ता ही नहीं है, या तो ये नहीं कि आप शॉर्टकट इसको ट्रिक से लगा दीजिए। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 7 दे रखा है, 21 सेमी भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है दोस्तों, बता रहा है 21 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, ये 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त, यानी जो वृत्त होगा दोस्तों ये आपका वृत्त बनेगा, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। हमें कंफर्म पता है कि जो इसकी त्रिज्या निकाल रहे हैं, यदि यहां से
सेंटर माने, तो यहां भी मिलाएंगे, दोनों तरफ मिला देंगे तो दोनों भुजा 21 है, तो आधा आधा करेंगे तो आपका 10.5 होगा। यानी जो त्रिज्या निकालेंगे दोस्तों, देखिए पूरा भुजा खींच दिया है सेंटर से, तो ये व्यास का काम कर रहा है वृत्त में, और साथ ही यह भुजा है 21 सेंटीमीटर ऊपर ताकि, तो यह हो जाएगा आपका 21/2, आधा होगा, त्रिज्या इसकी आधी होगी। और कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होगा दोस्तों, फार्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7, त्रिज्या आपकी पता है 21/2 और 21/2 कर लेंगे, 7 से कटाएंगे 3 बार में, 2 से कटाएंगे 11 बार में, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 11×33 गुणे 21/2 का मतलब 10.5, और गुणा करेंगे 105 में 33 का कर दे रहे हैं, तो 3 5 15, 3 एकम 3, 315 हो जाएगा दोस्तों, 5 6 4 3, यानी गुणा करेंगे 3465 आ रहा, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, 3465 में एक अंक दशमलव लगाएंगे तो 346.5, इतना आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 8, ये आपकी स्क्रीन पर दे रखा है दोस्तों, एक नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किग्रा है, उसी नाव और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 किग्रा है, तब नाव का भार क्या है। ठीक है, पहले 5 व्यक्ति थे, इसका औसत जो दे रखा है दोस्तों 38, यदि गुणा कर देंगे तो ये आपका योग निकल जाएगा, 5 व्यक्ति हैं, उसका औसत भार 38 है, औसत का आप गुणा कर देंगे वहां पे, उसका योग पांचों का निकल जाएगा, 5/40 की 0 हाथ में 4, 5 के 15 4 19, 190 किग्रा इन पांचों का वजन रहा होगा। अब कहा जा रहा कि उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों, 5 व्यक्ति और नाव, टोटल कै लोग हो गए, 6 लोग, यदि उसका सहित जोड़ रहे हैं तो औसत भार 52, गुणा कर दीजिए, योग निकल जाएगा, 6 गुना के 12 को 2, 6 5 30, 1 31, इतना केजी नाव सहित है दोस्तों। और केवल नाव का पूछा जा रहा है, घटा लीजिए 312 और 190 का, क्योंकि 6 में से 5 घटाएंगे व्यक्ति व्यक्ति खत्म हो जाएंगे, नाव ही केवल बचेगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2, और यहां भी 11 में से 9 जाएगा 2, 122 किग्रा नाव का भार होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 9, ए रहा आपकी स्क्रीन पर, दिया है 55 किग्रा के मिश्रण में दूध एवं जल का अनुपात 7:4 है, अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा क्या होगी। सिंपल सवाल है, आप किसी भी तरह इस सवाल को लगा सकते हैं। आपका 55 किग्रा था मिश्रण और जल और दूध का अनुपात 7:4 है, तो हम 55 को इन दोनों अनुपातों को जोड़कर भाग कर देंगे, तो 11 5 55, यानी 5 बार में पूरा दोस्तों कट जा रहा, तो दूध निकल जाएगा 5 7 35 लीटर और 5 चौका 20 लीटर आपका हो जाएगा पानी। देखिए मिश्रण आपका 55 किग्रा का था, हमने मिश्रण यहाँ पे डाले 11, 11 5 55, 5 यहाँ पे रेशियो का मान निकल गया, 5 7 35 दूध 5 चौका 20 करा। इसमें इस अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल, जल आपका दूसरे नंबर पे है, यानी 20 + x कर लेंगे, और यह अनुपात 7:6 करना है, इस तरह पता चल जाएगा। ऊपर आपका 7 से कट जाएगा 5 बार में, 7 5 35, 6 5 30, इधर 1 बचा है तो 20 + x, घटा देंगे 20 को तो x बराबर 10 लीटर आप मात्र जल मिलाए होंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। कि ये कुछ भी नहीं है, आपका 55 किग्रा मिश्रण था, हम भी लिखे हैं, 7 4 11 जोड़ के लिखे हैं, रेशियो का मान 5, 5 में एक बार 7 का गुणा करेंगे, 5 में एक बार 4 का, ऊपर दूध नीचे पानी, और कितना जल मिलाना है आप जिसमें मिलाना होगा उसमें कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए अगला हो जाएगा प्रश्न संख्या 10,
दिया है। एक व्यक्ति अपने टीवी को 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह 80 रुपया अधिक में बेचे तो उसे 5% का लाभ होता। टीवी का क्रय मूल्य क्या है? कहा जा रहा है पहले टीवी को 5% हानि में बेच रहा है, तो 80 रुपया अधिक में यदि बेचे तो उसे 5% का लाभ होता, यानी 80 रुपया अधिक में बेचता दोस्तों तो 5% का लाभ होता। पहले 5 हानि हो चुकी है, तो यहाँ दोनों को जोड़ देंगे तो 5 5 10% का मान जो दिया हुआ 80 या गुणे 100, एक क्रय मूल्य निकल जाएगा। लागत मूल्य 0 से 0 कट जाएगा, 800 हो जाएगा दोस्तों लागत मूल्य। ऑप्शन नंबर डी। किए क्या है, लाभ हानि है तो जोड़े हैं, यदि लाभ लाभ रहता तो घटाते नीचे, हानि हानि रहता तो भी घटाते, लाभ हानि है तो जोड़ दीजिए नीचे, निकल जाएगा आपका लागत मूल्य। नेक्स्ट देखिए